जिंदगी में हमेशा खुश कैसे रहें? खुश रहने की 7 तरीके। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूँ या जीवन कभी भी परेशानी आए तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़ें। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वो खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2, यदि आपकी जिंदगी में खुश रहना कभी भी ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछले जिंदगी में ले जाती है, जिसे सोच सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। नंबर 3, महिला में ये समस्या ज़्यादा पाया जाता है। जब भी वो फ्री बैठती है तो ओवर थिंकिंग शुरू कर देती है। जैसे 5 साल पहले मुझे मेरी सासू माँ ने ये बात बोला था, उसके ये बात नहीं बोलना चाहिए। नंबर 4, बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप कितना भी चाहे खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्या करना शुरू कर दें। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छा खान पान पर ध्यान दें। नंबर 5, दुखी रहने का एक कारण यह भी है कि हम दूसरे के अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझें। जिस हाल में रहें उस हाल में खुश रहें। नंबर 5, उम्मीद किसी से ना रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है, राम। पूरा दुनिया भिखारी है और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। नंबर 6, ओवर थिंकिंग, दूसरों से तुलना, दूसरे की निंदा या सभी बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हमने निठल्ला बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो अपने पास फुर्सत ही नहीं रहेगा फालतू काम के लिए, इसलिए अपने काम में व्यस्त रहें। नंबर 7, जिंदगी आपके है, आप अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकता है। इस दुनिया में अच्छा अनंत होती है, इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा होते हैं तो दूसरा इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर का इच्छा।